आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 11 है और चैप्टर 11 का ये भाग 2 है। इससे पहले हम लोग भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल, ईसा पूर्व 180 से लेकर 250 ईस्वी तक का बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। और इसमें भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे कैसे हुए, ये पहली बार नहीं है जो भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इससे पहले भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। अब भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुए थे, क्या हुए थे, उसके बारे में पूरा हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि इस समय ये कब आक्रमण हो रहे थे। ये शुंगों के बाद से, यानी कि मौर्य काल के बाद से ये आक्रमण तेजी से होना शुरू हुए। इससे मौर्य काल से पहले भी देखिए, ध्यान समझिए, मौर्य काल से पहले नंद वंश के जब शासन काल था उस समय भारत पर आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण हुआ था। और फिर मौर्य काल में भी आक्रमण हुए। कौन आया? जो सिकंदर के सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो भी आक्रमण करने के लिए आया। और ठीक मौर्यों के बाद जो शुंग वंश हुए, शुंग, कर्ण, सातवाहन वंश, इस समय तो सब आने लगे भारत पर आक्रमण करने के लिए। देखिए एगो शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक। और अभी तक इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ISPK ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि प्राचीन भारत पर इस समय में भारत पर कौन कौन आक्रमण हो रहे थे और एक तरफ क्या चल रहा था भारत पर। देखिए भारत का एक मैप बना देते हैं यहाँ पर, भारत का यहाँ पर मैप बना देते हैं। एक तरफ भारतीय जो शासक थे, भारत में कौन कौन शासक कर रहे थे, भारतीय शासक, भारतीय शासक, भारतीय शासक कौन कौन थे, कौन कौन सा वंश था? शुंग वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, सातवाहन। और इधर इस क्षेत्र में पहले शुंग वंश थे, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। और ये पश्चिमोत्तर भारत है, इसको पश्चिमोत्तर भारत बोलते हैं। कि पश्चिम है, उत्तर है, पश्चिम और उत्तर का जो सीमा होता है उसको पश्चिमोत्तर बोलते हैं। तो इस तरफ से ही आक्रमण आप जब भी देखेंगे, आगे भी भविष्य में देखेंगे, आक्रमण कहाँ से हो रहे हैं, इधर से। और अभी भी वर्तमान देखिए ना, यहाँ पाकिस्तान है, ज़्यादा लड़ाई किससे होता है? पाकिस्तान से। कि इधर इधर म्यांमार से होता है? किससे लड़ाई होता है? पाकिस्तान से होता है। यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कभी लड़ाई होता है? नहीं। किससे होता है? पाकिस्तान से। हमेशा लड़ाई किससे होता है? पाकिस्तान से। चाइना से भी कभी 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 कभार यहाँ पर हो जाता है, नहीं तो बाकी किससे लड़ाई होता है? पाकिस्तान से ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो याद से नहीं है, इतिहास में हमेशा से लड़ाई इधर से होता आ रहा है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये विदेशी आक्रमण कौन कौन हो रहे थे। शुंगों के समय से ही आक्रमण होना चालू हो गया। तो आई से इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग इससे पहले वाला भाग में पढ़ लिए। तो अब हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ना आई से हो गया एस से, शकों के बारे में पढ़ना। अब शक कौन थे, ये शक वंश के बारे में हम लोग पढ़ना है। और एक बात आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना, या आवाज़ आपको ठीक ठाक सुनाई दे रहा है ना। इसके बारे में आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और ये आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रहा है। इसको कमेंट में आप जरूर लिख कर बताइएगा हाँ सब कुछ ठीक है तो सही है। और नहीं तो जो भी अगर मान लीजिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये समस्या है इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंडो ग्रीक तो समझ लिए थे, अब शकों के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए अब शक कौन थे, कौन पश्चिमोत्तर भारत से एंट्री करेंगे, क्योंकि ये चारों पश्चिमोत्तर भारत से एंट्री कर रहे हैं। और इस समय ये इस वंश के बाद, इस वंश के बाद कर्ण और सतवाहनों का ये दौर चालू हो गया था, ध्यान रखिएगा। और इधर से एंट्री किसकी हो रही थी? शकों की। अब शक कहाँ के थे, क्या थे? देखिए जो शक थे वो मूलतः सीरिया के निवासी थे, सीरिया के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, सीरिया के निवासी, सीरिया के निवासी थे। ये शक कहाँ के निवासी थे? सीरिया के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। अब शक जो सीरिया के निवासी थे, ये भारत में इनको आने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात यही होगा कि भारत में क्यों आ रहे थे। देखिए शक जो थे ना वो लड़ाई करने वाली मध्य एशिया के क्षेत्र में, ये सीरिया जो पड़ता है वो मध्य एशिया के क्षेत्र में पड़ता है। ये मध्य एशिया सीरिया वाले क्षेत्र से ये लोग आते थे। तो इधर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाई इधर भी होता था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे छोड़कर कहीं दूर नहीं भागते थे। और यहाँ पर एकदम खतरनाक खतरनाक लड़ाई होता था, ध्यान रखिएगा। और जिनको भी भागना होता था भारत की तरफ भागता था, क्योंकि पता था कि भारत में आएंगे ना तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शासक हैं और किसी को पीट उट कर और उसके साम्राज्य छीन सकते हैं। लोग भागते हैं तो कहाँ भागते हैं? वैसे जगहों पर जहाँ उनको रोजगार मिल सके, जहाँ शासन करने का मतलब शासन मिल सके, वहाँ पर ना भागते हैं। तो यहाँ पर जो शक शासक थे, शक शासक, इनका लड़ाई हो गया यूची कबीला से, ध्यान रखिएगा, यूची कबीला, कबीला। अब यूची कबीला क्या था, ध्यान समझिएगा, यूची कबीला वालों से लड़ाई हो गया, कबीला।
यूची कबीला। अब यूची कबीला वाले क्या थे समझिए, एक प्रकार के ये गुट में आते थे। यूची कबीला वाले थे, गुट में आते थे। और शक जो शासक थे, अब क्या करते थे, मान लीजिए शक शासक यहाँ पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, और यूची कबीला वाले आए और यहाँ पर क्या किए, यूची कबीला वालों ने हमला कर दिया। हमला करके लूट उट कर भाग जाते थे। क्या हुआ समझिए ध्यान से। यहाँ ये शक शासक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर शक शासक है, ठीक है, मध्य एशिया के क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में ये आता है सीरिया, और सीरिया में ही थे। तो मान लीजिए यहाँ शक शासक शासन कर रहे हैं, और यहाँ पर आए, कौन आए, यहाँ पर आए ये यूची कबीला वाले आए और लूट उट कर क्या कर गए, भाग गए। लूट कर यहाँ से इनको लूट कर और भाग गए। फिर आते थे, फिर लूट कर फिर भाग जाते थे, फिर आते फिर लूट कर फिर भाग जाते थे। अब ये शक शासक एकदम परेशान हो गए थे, परेशान इस तरह से हो गए थे। अब परेशान होकर ही क्या कीजिएगा, दो ही के आपके पास है कि या तो ढूंढ कर उसको पीटिए। किसको पीटिए, यूची कबीला वाला के, तो ढूंढने से मिलेंगे नहीं। इतने परेशान हो गए थे शक शासक, इतने परेशान हो गए कि यहाँ से इनको अपना सीरिया छोड़कर क्या करना पड़ा था, भागना पड़ा। और भाग कर भारत वाले क्षेत्र में आए। अब यहाँ से भागे ना तो ये भारत वाले क्षेत्र में। अब देखिए शकों में भी, शकों की 5 शाखाएं भारत में आई। अब 5 शाखाएं कौन कौन सी, मान लीजिए यहाँ पर शक वंश जो थे, शक वंश के कुछ शाखाएं पहले भाग गई, कुछ लोग पहले बहुत जल्दी परेशान होकर भाग जाते हैं। मान लीजिए जो जहाँ पर रह रहा है और लोग बाहरी वाले परेशान करते तो अपने जगह छोड़कर भाग नहीं जाते हैं। जैसे अभी शरणार्थियों का देख रहे होंगे कि कोई बांग्लादेश का शरणार्थी भारत में आ रहा है, कोई म्यांमार का शरणार्थी भारत में आ रहा है, कोई शरणार्थी कहीं और जा रहा है, वो अपने जगह से परेशान हो गए हैं। ईरान वाले शरणार्थी जो है वो किसी और जगह में घुस रहे हैं। अब वो शरणार्थी क्या होते हैं, शरण लेने वाले, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, उसी को शरणार्थी बोलते हैं। अपना जगह छोड़ करते, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं या म्यांमार वाले हैं, वो सब भारत में क्या ही एंट्री कर रहे हैं, मतलब वहाँ से खुश है और खुश होकर भारत में आ रहे हैं, नहीं, परेशान होकर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही शक शासक परेशान। लेकिन एक बहुत बात समझिए ना, वो तो आम लोग हैं, आकर कैसे भी रह रहे हैं, लेकिन ये तो शासक है, कैसे कैसे ऐसे कैसे रहेंगे। तो ये शक शासक थे, छोटे छोटे, इनका भी गुट था, और इनका भी मतलब इनका सेना थी इनके पास में। लेकिन यूची कबीले वाले इतने परेशान कर दिए थे, कोई इधर से आकर हमला करते, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से। ये गुड़ होता है ना, गुड़ पर चारों तरफ से चीटियाँ लग जाती है ना, कोई चीटी इधर से, कोई चीटी इधर से, कोई चीटी इधर से। इसी तरह से ये शकों को परेशान हो गए थे शक। तो यहाँ से कुछ शक शासक, मतलब अब शक है तो राज घराना, तो मतलब बहुत सारे लोग तो होंगे ना, राज परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कुछ इसी में का शकों में से कुछ लोग पहले निकल गए यहाँ से, कुछ लोग बाद में, ऐसे करके 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं, शकों की 5 शाखाएं, ध्यान रखिएगा, 5 शाखाएं। 5 शाखाएं भारत में एंट्री हुआ, शकों की 5 शाखाएं भारत में एंट्री हुआ। पहला जो शाखा था ये यहीं पर, ये लोग कहाँ कहाँ शुरू में जिसको जहाँ जगह मिला ना वहाँ पर पहुँच जाते थे। गए देखो छोटे मोटे राजा पीट उट कर हटा दिए उसको अपने शासन से, और अपना शासन वहाँ पर स्थापित कर लेते थे। तो पहला इनके शाखा हुआ जो कंधार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंधार पहला शाखा, कंधार, कंधार में रुक गया। दूसरा शाखा तक्षशिला में रुका, तक्षशिला, तक्षशिला। ये मुख्य रूप से समझिए ये अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिए। ये पंजाब वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिए, पंजाब वाले क्षेत्र पर। और कुछ शाखाएं जो थी ये अब इस एरिया में एंट्री करने लगी, जैसे मथुरा में, मथुरा में। और एक जो शाखा था ये आ गया नासिक में, नासिक में। और एक और शाखा, 5 गो शकों की देखिए, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, नासिक और एक उज्जैन था, ध्यान रखिएगा, उज्जैन, उज्जैन में एक शाखा की एंट्री उज्जैन में हो गई। 5 गो शाखा थी, एगो यहाँ पर, ये पहला नंबर कंधार वाला, दूसरा वाला ये वाला तक्षशिला वाला यहाँ पर रह गए दूसरा नंबर वाले, और तीसरा मथुरा वाले, ये यूपी वाले क्षेत्र में रह गए तीसरा नंबर, और चौथा नंबर नासिक वाले इस क्षेत्र में आ गए, चौथा नंबर नासिक वाले इस क्षेत्र में, और 5वां नंबर उज्जैन वाले इस क्षेत्र में, उज्जैन, ये 5वां नंबर। अब देखिए अब इस क्षेत्र में ये सभी लोग फैल गए, कौन, शकों की 5 शाखाएं फैल गई। अब देखिए यूची कबीला वाला, यूची कबीला वाला इतना खतरनाक था, देखिएगा यूची कबीला वाला भारत में आएगा, देखिएगा नाम बदल कर आएगा, उधर से इधर नाम होगा इनका यूची कबीला, और इधर से इधर आएगा, क्योंकि इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, शकों के पीछे ही छोड़ेंगे ये। आपको क्या लगता है यूची कबीला वाला शकों के पीछे छोड़ने वाला है, देखिए आएंगे, वो भी आएंगे, देखिएगा कैसे।
तो शकों की 5 शाखाएं भारत में एंट्री हो गई। तो भारत में एंट्री हो गई तो भारत में छोटे छोटे जगहों के ये राजा बन गए, छोटे राजा को भगा देते थे और वहाँ पर क्या बन जाता था, अपना शासन स्थापित कर लेते थे। क्योंकि इनको पता था कि इधर से भागे हैं, जल्दी से जल्दी शासन नहीं स्थापित करेंगे ना, तो फिर इन लोगों को खिलाएंगे क्या? जो जो 1000 लोगों की सेना लेकर चल रहे हैं उनको खिलाओगे क्या जब तक शासन नहीं स्थापित करोगे? शासन स्थापित होगा, कर मिलेगा, तब ना उनको खिलाओगे पिलाओगे बढ़िया से। तो ठीक वैसे ही जल्दी जल्दी अपना शासन स्थापित कर लिए और ये उलझने लगे किससे? भारत के जो भी शासक थे इस क्षेत्र में, जो भी इस क्षेत्र में शासक थे, अब सतवाहनों से भी उलझने लगे, कर्ण वंश के शासकों से भी उलझ रहे थे। ये सतवाहनों का यहाँ पर शासन था। तो आपको पता है कि शकों की 2 गो प्रमुख राजा के बारे में, एगो नहापान के बारे में आता है, नहापान गौतमी पुत्र सतकर्णी से उलझ गया था। एक रुद्रदामन था, ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से उलझ गया था। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चलिए शकों के बारे में, अब शकों की 5 शाखाएं भारत में एंट्री हो गई थी, ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए कौन कौन इसमें प्रमुख राजा है, उन राजाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे वो प्रमुख राजा है नहपान। नहपान जो कि नासिक वाला, नासिक से नहपान याद रखिएगा, नहपान नासिक वाला क्षेत्र में रहता था। ये किससे उलझ गया था? किससे ये उलझा था? वशिष्ठी ये गौतमी पुत्र सतकर्णी से। किससे? गौतमी पुत्र सतकर्णी से ये उलझा था। गौतमी पुत्र सतकर्णी से। तो क्या किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी? आपको पता ही कितना खतरनाक था ये किसी का बात का सुनता था, किसी का बात नहीं सुनता था। इसकी माता का नाम था यज्ञश्री सतकर्णी। इसके माता द्वारा अभिलेख लिखवाया गया था। इसके माता द्वारा कौन? नासिक अभिलेख लिखवाया गया था, जिसमें ये बातों का वर्णन करवाया गया था कि हाँ गौतमी पुत्र सतकर्णी कितना खतरनाक शासक है। इस सब के बारे में लिखवाया गया था, ये कितना जगहों पर इसका साम्राज्य विस्तार है, क्या है, ये सब के बारे में इसकी माता ने नासिक अभिलेख में लिखवाया है। तो ये बात नापान को नहीं पता था। ये किससे उलझ गया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी से उलझ गया था, लेकिन हार कर जाना पड़ा था। ये आपको पता ही है, ये जब सतवाहन वंश पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे नापान के बारे में। दूसरा रुद्रदामन। ये जो शकों की 5 शाखाएं थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था यही था। कौन? रुद्रदामन। ये पूरा इस क्षेत्र से, पूरा इस उज्जैन वाले क्षेत्र से और ये गुजरात वाले क्षेत्र, पूरा क्षेत्र पर इसके कब्जा जमा लिया था। कौन? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन और एक बात के लिए फेमस थी, तो शकों की जो प्रमुख मतलब सबसे ताकतवर शासक तो था ही, साथ में एक और चीज़ के लिए फेमस है कि इसने यहाँ पर जूनागढ़ में एक झील का पुनः निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सुदर्शन झील। कौन सा झील? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और वहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया था, जिसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अब ये देखिए पहला ऐसा अभिलेख था जिसमें इसने संस्कृत में लिखवाया था। ये अभिलेख एकदम बढ़िया, एकदम संस्कृत, क्योंकि इसको संस्कृत प्रेमी माना जाता, ध्यान रखिएगा। संस्कृत बहुत अच्छा जानता था और संस्कृत प्रेमी माना जाता था, इसीलिए इसने जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा। सुदर्शन झील के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सुदर्शन झील जब मौर्य साम्राज्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, मगध के जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके द्वारा यहाँ पर सुदर्शन झील का क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। लेकिन वो झील खराब हो गया था, तो फिर उसका पुनः निर्माण, जिसको जीर्णोद्धार बोलते हैं, तो पुनः निर्माण किसने करवाया था? यही रुद्रदामन द्वारा उस झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो वहाँ पर लिखवाएंगे ना कि हम पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। आप अपने गाँव में देखे होंगे, गाँव में या शहरों में देखे होंगे कि जब कोई रोड बनता है या कुछ भी बनता है, तो रोड बनने के बाद वहाँ काम संपन्न होने के बाद बड़ा सा बोर्ड लगवाया जाता है और उसके बाद लिखवाया जाता है कि ये पहले किसने बनवाया था, किसके फंड से बन रहा है और अभी कौन बनवा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर रुद्रदामन ने लिखवाया था कि यह पहले मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था और मैं शक शासक यानी मैं रुद्रदामन इसका पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। पूरा विस्तृत वर्णन करवाया था संस्कृत में, ध्यान रखिए। कौन सा भाषा में? संस्कृत में। चलिए शकों के बारे में यही इतना ही हम लोगों को पढ़ना था कि शक शासकों के बारे में। अब हम लोग पहलव के बारे में, यहाँ ISP यानी कि पहलव के बारे में, पहलव के बारे में हम लोग को जानना है कि पहलव शासक क्या थे, कैसे थे। तो चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं और इसको हम मिटाते हैं। चलिए मिटाना शुरू करते हैं। अब हम लोग पहलव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पहलव के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इंडो ग्रीक शक के बारे में पढ़ लिया, पहलव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहलव ये भी, पहलव जो वंश है ये भी मध्य एशिया से आए थे। सब मध्य एशिया वाले पता नहीं कैसे यहाँ से इधर ही आ रहे हैं। देखिएगा यूची कबीला वाले भी आएंगे, देखना कैसे। तो पहला वंश, इस वंश को पार्थियन वंश भी कहते हैं। पहला वंश या पार्थियन वंश भी कहते हैं।
इस वंश का जो पहला शासक था मिथ्रोडोटस था। मिथ्रोडोटस था, ध्यान रखिएगा। मिथ्रोडोटस इस वंश का पहला शासक था, जो कि संस्थापक भी माना जाता है। ये भी मध्य एशिया से आए थे और भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में एंट्री कर गए थे। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिल पाता है। कुछ ज़्यादा करिएगा तब ना प्रमाण मिलेगा। कुछ ज़्यादा करवे नहीं करिएगा तो क्या लिखेगा? कोई इतिहासकार अगर लिखेगा आपके बारे में तो क्या लिखा जाए? आप कहेंगे कि हमारी जीवनी लिखिए, ठीक है। किसी से कहेंगे हमारी जीवनी लिखिए तो बोले कौन कौन सी उपलब्धियाँ है, थोड़ा उपलब्धि बताइए। तो क्या कहेंगे? कहेंगे रोज़ खाना, सुबह को जगते हैं, खाना खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर ऐसे ही कहेंगे तो कैसे ये कैसे आपके जीवन ही लिख पाएंगे? मूवी भी कैसे बनता है? मूवी भी बनाने के लिए इंटरेस्टिंग कहानी चाहिए होता है ना। ठीक वैसे ही इतिहास लिखने के लिए आपकी इंटरेस्टिंग कहानी चाहिए होता है। चाहे गलत कहानी हो चाहे सही, मतलब आप चाहे गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बस करना होता है। कुछ भी कीजिए, नाम होगा, बस करना होता है। सही कीजिएगा तो अच्छा तरीका से नाम होगा, और गलत कीजिएगा तो गलत तरीके से नाम होगा। तो यही मिथ्रोडोटस ये भी भारत में एंट्री कर गए। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था गोंडो फर्निज था, ध्यान रखिएगा, फर्निज। और इस वंश में जो लिपि चलती थी, खरोष्टी लिपि थी। अब देखिए खरोष्टी लिपि थी, आप कहेंगे हाँ इतना ही इसके बारे में संस्थापक पूछ लिया जाएगा, नहीं तो इस प्रतापी शासक, नहीं तो इस वंश की लिपि पूछ लिया जाएगा। अब देखिए यूची कबीला, इधर बोले थे ना कि एगो यूची कबीला वाला था, यूची कबीला वाला जो शकों के पीछे पड़ा था बार बार। अब यूची कबीला काफ़ी ताकतवर हो गए थे, क्योंकि शक वाले छोड़कर भाग गए थे, तो उनका भी जो जगह था किसके हाथ में आ गया था? यूची कबीला वालों को। लेकिन एक यूची कबीला वालों को अंदर एक बात था कि आखिर हम यहाँ से भगाए शकों को, गए कहाँ? क्या जिंदा है कि अभी नहीं जिंदा है? मतलब गए कहाँ, कहीं रह रहे हैं तो कहाँ रह रहे हैं, उनके पीछे जाएंगे हम। किसका था? यूची कबीला वालों को। उनके पीछे हम लगेंगे कि आखिर कहाँ गए हैं। तो जिस तरह से न्यूज रिपोर्टर होता है ना, कि उनको सूत्रों से पता चलता है, कि सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर ये हुआ, वो हुआ। जासूस रखते हैं अपने ना, ये राजा पहले जासूस रखते थे ना, न्यूज वालों की बात नहीं कर रहे। न्यूज वालों को तो रिपोर्टर रहते हैं। ये लोग भी अपना जासूस रखते थे। कबीला वाले हुए तो क्या हुआ, जासूस इनका भी बहुत, मतलब गुप्तचर बहुत ताकतवर होते थे। तो इन्होंने अपने गुप्तचरों से कहा कि देखो थोड़ा पता लगाओ ये कहाँ गए हैं शक, तब कि यहाँ पे जिंदा भी है कि नहीं है। तब गुप्तचरों ने पता लगाया कि अरे ये तो शक भारत में पहुँच गए हैं और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं भारत में आकर। भारत में सब कुछ मौजूद है, यहाँ पर पता चला कि सब कुछ अच्छा है, और ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ तो ये थे, वहाँ पर 5 गो जाकर हो गए हैं। 5 जगहों पर अलग अलग, पाँचों भाई अलग अलग कब्जा कर लिए हैं। अब ये ऊँची कबीला वाला को अरे ये तो वहाँ पर चले गए, चल हम ही लोग चलते हैं यहाँ पर, चलो हम लोग भी क्या हो यहाँ से चलते हैं कहाँ पर? भारत में। जब इतना अच्छा है तो यहाँ पर हम लोग रह कर क्या करेंगे? हम लोग भी कहाँ पर चले? भारत में चले। अब ये लोग भी यूची कबीला वाले कुछ नहीं, ये नहीं देख रहे कि क्या हुआ। अभी यहाँ पर अपना जगह छोड़कर पूरा एकदम हथियार उथियार समेट कर एकदम सब बोरिया भी तरह लपेट लिए, और कहा कि सब समेटो यहाँ से, कहाँ पर चला जाए? यहाँ पर यूची कबीला वाला था कि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इनको तो पीट देंगे। इनको था कि यूची कबीला को शकों को तो मार कर भगा ही देंगे। इतना तो इनका कन्फर्म था, क्योंकि यहाँ से भगा दिए तो यहाँ से कहाँ नहीं भगा देंगे। यहीं से यूची कबीला वाले बोरिया बिस्तरा समेट कर कहाँ की ओर बढ़े? इधर भारत की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले ये मिल गए, पहला वंश मिल गया इधर है। पहला वंश मिलते हैं इनका एकदम, अब तो पहले से इनको था कि हम लोग को जाकर भारत पर अपना शासन जमाना है। पहला वंश को निपटा दिए। तो पहला वंश को किसने निपटाया? यही यूची कबीला वालों ने। और यूची कबीला का नाम अब बदल कर कुषाण वंश हो जाएगा। जब भारत में एंट्री करेंगे ना तो कुषाण वंश, भारत में एंट्री होते ही सब कुछ बदल जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, नाम बदल, देखिए कितना बढ़िया। अब कुषाण वंश इनका नाम पड़ गया। तो यूची कबीला वाला का ही नाम क्या पड़ गया? कुषाण वंश, ध्यान रखिएगा। तो यही पहलवों का अंत किसने किया? कुषाणों द्वारा इनका अंत किया गया। किनका अंत किया गया? यही पहलव का। अब इसके बाद कौन सा वंश चालू हो जाएगा? ISPK, कुषाण। यही यूची कबीला वाले हैं जो अंतिम में कुषाण बन गए। कुषाण वंश भारत में एंट्री करते हैं, इनका नाम क्या पड़ गया? कुषाण। यही अंतिम इनके बारे में पढ़ना है। यही यूची कबीला वाले थे। और जब यहाँ पर पहुंचे तो जमकर जो पिटाई होता है ना कई लोगों को, और भारत का अधिकतर क्षेत्र पर ये कब्जा कर लेंगे। कौन? कुषाण वंश। पहले तो ढूंढ शकों को रहे थे, कौन कौन कहाँ भागा है, पहले पकड़ उन लोगों को। इन लोगों को शकों को पता चल गया, लो ये तो यहाँ पर भी आ गए हैं। ध्यान रखिएगा। ये किसके पीछे दौड़े थे? यूची कबीला वाले शकों के पीछे दौड़े थे कि अरे इतना बढ़िया जिंदगी कैसे जाकर जी लोगे, हम यहाँ तुमसे मार कर भगाए हैं, तुम यहाँ पर आकर अच्छी ज़िंदगी जी लोगे, चलो हम तुम्हारे पीछे। यूची कबीला वाले भारत में पहुँच गए। पहले तो मिल गए यही पहला वाले,
पहलवा मिल गए थे, इनको निपटा दिए। उसके बाद जो जो भी शासकों की शाखाएं मिल रही थी निपटाते जा रहे थे, और इधर अपना भारत पर एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया, और यहाँ पर बहुत सारे इसमें शासक होंगे। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।